गुणनखंड बीई से महत्तम समावर्तक है ना। आज हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक निकालने, है ना। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए पहले हमें संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं 30, 36 और 54 का महत्तम समावर्तक है ना, बोले ना। तो सबसे पहले हमको इस तीनों का अलग अलग हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। अभाज्य गुणनखंड जिसका हम निकालते हैं 30 का, है ना। तो 2 से भगा देंगे तो 15, है ना। उसके बाद 3 से देंगे, यह कितना? कोई दिक्कत है? उसके बाद 30 का निकालेंगे, 2 से दिए तो 36 का ना, 36 का 2 से दिए तो 18, फिर 2 से दिए तो 9, फिर 3 से देंगे तो और निकल रहा है। उसके बाद देखिए 54 का 2 से दिए तो 27, है ना। फिर 3 से दिए तो 9, फिर 3 से दिए तो ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला, है ना। इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला। अब देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 3 गुना 5 है ना रे। 36 का क्या है? 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 54 का क्या है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। अब देखिए इसमें देखना है कि तीनों में समान कौन सी संख्याएं हैं, है ना। तो तीनों में 2 है ना। तो तीनों में 2 है, एक एक 2 है तीनों में। अब देखिए तीनों में 3 है। क्या है? तीनों में 3। अब देखिए और कोई संख्या है? इस 3 का सब में है? नहीं है। इस 3 का पेड़ 3 में है? नहीं है ना। इसका एससीएफ क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक। क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक है ना। तो 2 गुना 3 यानी 100। मतलब हुआ 30, 36 और 54 का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हमको पहले सभी जितने भी संख्या कहेंगे उसका पहले हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद तब चेक करेंगे कि तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें सेम कौन सी संख्या है ना। तीनों में होनी चाहिए, 2 कम होने से एससीएफ नहीं निकलेगा, है ना। तीनों में होना जरूरी है। ठीक है, चलो नोट करो।